बैक एंड लोड, बिक्री के समय देय प्रभार, विशिष्ट प्रतिशत शुल्क जो म्यूचुअल फंड शेयरों के मोचन के समय लिया जाता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट / तुलन पत्र, ये फर्म की आस्तियों, देयताओं और कुल संपत्ति यानी स्वामित्व के संदर्भ में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। बाईं तरफ आस्तियों का योग, दाईं तरफ देयताएं जमा शेयरधारकों की इक्विटी के बराबर होना चाहिए, जिससे विवरणिका में संतुलन बना रहे। बैलेंस्ड फंड्स, वो म्यूचुअल फंड्स जिन्हें निवेशकों की आय और वृद्धि हेतु शेयरों तथा बॉन्ड दोनों में निवेश किया जाता है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस, बैंकर की स्वीकृति, लघु अवधि उधार निवेश जिसका सृजन गैर वित्तीय फर्म और भुगतान के लिए बैंक की गारंटी द्वारा होता है। स्वीकारी गई हुंडियां सेकेंडरी बाजार में फेस वैल्यू से कम पर ट्रेड होती हैं और मनी मार्केट फंडों में काफी लोकप्रिय हैं। बैंक्रप्सी, दिवालिया, कर्ज चुकाने में अक्षमता की वित्तीय स्थिति। दिवालिया कानून के द्वारा या तो कॉरपोरेट व्यापारों का पुनर्गठन या तरलता और आस्तियों द्वारा कुछ बकायेदारों के भुगतान हेतु बनाया गया था। बेसिस, आधार, किसी प्रतिभूति या आस्ति को हासिल करने के लिए निवेशक द्वारा किया गया कुल भुगतान। इसका उपयोग आस्तियों के बेचने पर हुए पूंजीगत लाभ या हानि को निर्धारित करने में किया जाता है। बेसिस पॉइंट, आधार अंक, 1% का 100वां भाग या 0.01%। उदाहरणार्थ, ब्याज दरों का 6% से 5.5% तक कमी का मतलब 50 आधार अंकों की गिरावट होना है। बेयर, मंदड़िए, निराशावादी निवेशक जो किसी शेयर या पूरे बाजार के गिरने की आशा लगाए हों। बेयर मार्केट, मंदी का बाजार, ऐसा बाजार जहां शेयरों के भाव में आमतौर पर गिरावट हो। बेयर रेड, वो परिस्थिति जहां कारोबारी किसी प्रतिभूति के भाव नीचे करने के प्रयास में शॉर्ट सेलिंग करें। बेयर सिक्योरिटीज, धारक प्रतिभूतियां, वो प्रतिभूतियां जिनकी स्वामित्व सूची जारीकर्ता के पास नहीं होती। लाभांश या ब्याज भुगतान अपने आप नहीं होता, बल्कि इनका दावा करने के लिए सर्टिफिकेट के साथ दिए कूपनों को काटना और लौटाना होता है। बेड एंड ब्रेकफास्ट डील, इसका अर्थ एक शेयर को बेचना और दूसरे दिन उसे पुनः खरीद लेना है। ऐसा करने का कारण कर बचाने के लिए हानि व लाभ का संतुलन बनाना होता है। बेंचमार्क इंडेक्स, वो संकेतक जिसका उपयोग फंड के प्रदर्शन की तुलना और मूल्यांकन में किया जाता है। भारत में इक्विटी आधारित फंडों में सबसे आम बेंचमार्क निफ्टी और सेंसेक्स है। बेनिफिशियल ओनर, लाभकारी स्वामी, वो प्रतिभूति स्वामी जो उसके स्वामित्व से संबंधित सभी लाभ लेने का अधिकारी है। ग्राहकों की प्रतिभूतियां अक्सर ग्राहक के बजाय ब्रोकरेज फर्म के नाम रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन इसका वास्तविक या लाभकारी स्वामी ग्राहक ही होता है। बेस्ट 3 मंथ रिटर्न, 3 माह के सबसे बेहतर रिटर्न, किसी फंड की बीते 5 वर्षों में हर तिमाही के परिणाम का सबसे बेहतर तिमाही रिटर्न। बीटा, बीटा बाजार सूचकांक के सापेक्ष स्टॉक रिटर्न में उतार चढ़ाव का आकलन करता है। उदाहरण के लिए 1.3 बीटा इस बात का सूचक है कि स्टॉक में इसी दिशा में निफ्टी से 30% आगे बढ़ने का रुख है। अतः यदि निफ्टी 10% चढ़ता है तो स्टॉक में 13% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन यदि S&P 10% गिरता है तो शेयरों में 13% की गिरावट आएगी। साधारण शब्दों में उच्च बीटा निवेश में अधिक जोखिम को दर्शाता है। बिड, बोली, वो उच्चतम भाव जो ग्राहक किसी प्रतिभूति को खरीदने हेतु देने के लिए तैयार है। बिड आस्क साइज, ग्राहक उद्धृत बोली भाव पर जितने शेयर खरीदना चाहता है और उद्धृत मांग भाव पर जितने शेयर बिकने के लिए प्रस्तावित हैं।
ब्लॉक किसी प्रतिभूति के शेयरों की बड़ी संख्या, आमतौर पर 10,000 से अधिक, जिसे एक बार में खरीदा गया हो। ऐसा आमतौर पर संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जाता है। ब्लो ऑफ टॉप भाव में तीव्र और लगातार बढ़त के बाद भाव में तीव्र और लगातार गिरावट आना। ये संकेतक चार्ट में देखा जा सकता है और ये शेयर के भाव एवं बाजार के रुख के तकनीकी आकलन में उपयोग होता है। ब्लू चिप आय सृजन व लाभांश देने में अच्छी साख वाली कंपनी के शेयरों हेतु पारिभाषिक शब्द। बॉन्ड एक डेट साधन, वो प्रतिभूति जो किसी कॉरपोरेशन, सरकारी या किसी अन्य संस्था के डेट का प्रतिनिधित्व करती हो। बॉन्ड आमतौर पर दीर्घावधिक प्रकृति के होते हैं, यानी 5 से 30 साल, जो निवेशक को किसी विशेष तारीख को चुकाए जाते हैं। 2 सरकार या कॉरपोरेशन में किया गया निवेश, जिसे ऋण जैसा बनाया गया हो। इसमें अंतर यह होता है कि भुगतान ऋण प्रदाता संस्थान की जगह व्यक्तिगत रूप से बॉन्ड धारक को किया जाता है। अधिकांश बॉन्डों का तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाला होना तथा नियमित व तय आय देना इसे सेवानिवृत्ति और निवेश से जीवन यापन करने वाले अन्य लोगों के लिए आकर्षक बनाता है। बॉन्ड फंड एक प्रकार के म्यूचुअल फंड जो बॉन्ड और अधिमानित शेयरों में निवेश करते हैं, जिससे कम जोखिम पर स्थिर आय प्राप्त हो सके। बुक एंट्री बही प्रविष्टि राजकोष या अन्य प्रतिभूतियों के स्वामित्व का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बुक वैल्यू बही मूल्य बैलेंस शीट का वो मूल्य जिसे संपत्ति मूल्यों में से कुल देयताओं को घटाकर निकाला जाता है और फिर साझा शेयरों की संख्या से भाग दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल कॉरपोरेशन के शेयर धारकों द्वारा कॉरपोरेशन के प्रबंधन की देखरेख के लिए चुने गए लोग। निदेशक मंडल के सदस्यों को नकद और या शेयरों में भुगतान किया जाता है और वो हर वर्ष कई बार मिलते हैं। कुछ निदेशक एक से अधिक कंपनियों के बोर्ड में अपनी सेवाएं देते हैं। ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट बाजार का हिस्सा किसी कारोबारी दिवस में बढ़ने व गिरने वाले शेयरों की संख्या का पैमाना। ब्रेकआउट किसी प्रतिभूति के भाव में प्रतिरोध स्तर, आमतौर पर इसका पिछला उच्चतम भाव से अधिक वृद्धि या समर्थन स्तर, आमतौर पर पिछला न्यूनतम भाव से कम होना। ब्रेकआउट को समान दिशा में गति जारी रखने का संकेत माना जाता है। ब्रेक पॉइंट ओपन एंड म्यूचुअल फंड में क्रय किया गया वो शेयर जो इतना बड़ा हो कि खरीदार को न्यून विक्रय प्रभार का अधिकारी बना सके। फंड विभिन्न ब्रेक पॉइंट स्थापित करता है, जिसमें से प्रत्येक में प्रभार घटाया जाता है। तेजड़िए वो आशावादी निवेशक जिन्हें बाजार या किसी प्रतिभूति के भाव बढ़ने की उम्मीद हो। बुल मार्केट तेज बाजार वो बाजार जहां प्रतिभूतियों के भाव आमतौर पर चढ़ रहे हों। बुलिश तेजी प्रतिभूति के भाव चढ़ने के लिए उपयोग होने वाला पारिभाषिक शब्द। बाय इन जब प्रतिभूति विक्रेता निपटान हेतु प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो ब्रोकर दी जाने वाली प्रतिभूतियों को खुले बाजार से खरीदता है और इसमें होने वाली हानि को विक्रेता के खाते से पूरा किया जाता है। बाय राइट एक उन्नत ऑप्शन ऑर्डर जो क्रय को प्रतिभूति तथा विक्रय को संबद्ध कॉल विकल्पों से जोड़ता है। बायर्स ऑप्शन क्रेता विकल्प। अनुबंध वो निपटान जिसकी डिलीवरी और भुगतान क्रेता द्वारा बताई दिवस संख्या के अनुसार होता है। बाइंग पावर क्रय शक्ति मार्जिन खाते में ग्राहक की मार्जिनेबल प्रतिभूतियों की वो अधिकतम संख्या जिससे ग्राहक अतिरिक्त फंड जमा किए बिना खरीद या सेल शॉर्ट कर सकता है। बाय आउट नियंत्रण हेतु खरीद किसी कंपनी के स्टॉक की हित नियंत्रण या शेयर प्रतिशत करने योग्य खरीदारी।